दिन का टेम्परेचर 26 से 28 और रात का जो टेम्परेचर है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जमाव के लिए यदि आप गोबर की खाद के साथ सरसों की खली 20 किलोग्राम प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार जमाव होगा। मटर की अगेती खेती करने पर आपको पता है कि बहुत शानदार रेट मिलते हैं, लेकिन यदि दिसंबर महीने पर आप लेट मटर की बुआई करते हैं तो फरवरी महीने पर 25-30 रुपये प्रति किलोग्राम का थोक रेट मिलने वाला है। विंटर सीजन में आपको डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव फार्मिंग करनी है। दिसंबर महीने पर यह जो 10 सब्जियां हैं ना, किसानों को मोटी कमाई देने वाली हैं। सिंजेंटा कंपनी की टमाटर की यह जो वैरायटी है ना, 1 एकड़ से आप 90 से लेकर के 100 टन तक की पैदावार निकाल सकते हैं। दिसंबर में चूक मत जाना, इन सब्जियों को लगाना अभी सही समय है, तो इन्हीं सब्जियों को आपको लगाना है। मिर्च की फसल पर जो लागत है ना, खासकर तोड़ाई का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आप सही तरीके से स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं और व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो सभी लागत को काट कर भी आप मिर्च की फसल से 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर पाला से बचाने के लिए, सर्दियों से फसल को, सब्जियों को बचाने के लिए आप इस प्रकार का क्रॉप कवर लगा सकते हैं। दिसंबर महीना मतलब दिन का जो टेम्परेचर है 28 से 30 और रात का टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। 8 से 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है और लगातार रात का तापमान घटता है। सर्दियों में यह सब्जियां बेहतरीन आमदनी हमारे किसान भाइयों को दे सकती हैं। यदि आप सर्दियों के दिनों पर और ख़ासकर दिसंबर महीने पर इन सब्जियों को लगाते हैं तो बुआई के समय एक अच्छी पैदावार के लिए, स्वस्थ अंकुरण के लिए और ज़्यादा हरियाली के लिए, अधिकतम पैदावार के लिए 10 किलोग्राम बुआई के समय सागरिका, 15 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम MOP पोटास और 50 किलोग्राम SSP, जिसमें खासकर जिंक हो, बोरॉन हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, इसके अलावा फास्फोरस जैसे पोषक तत्व वाली SSP खाद का इस्तेमाल करें। इन सभी खादों को मिक्स करके 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप दिसंबर महीने पर सब्जियों को लगा रहे हैं तो परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि स्मार्ट फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। यदि आप वाकई एक अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो आपको डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव खेती करनी पड़ेगी। सर्दियों में पाला से बचाने के लिए फसल में, खासकर जैसे बेल वर्गीय फसलों में पाला लगने का, सर्दियों में ठंड लगने की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव किसानी करनी पड़ेगी। क्रॉप कवर लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया वाली आपको आमदनी भी देंगी और आपकी फसलों को सर्दियों से, पाला से बचाने वाली हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिसंबर महीने में उगाई जाने वाली हरी सब्जियां या फिर कौन सी चुनिंदा सब्जियों को आप लगा सकते हैं जो आगामी 30-40 दिनों बाद जो रेट है ना, बाजार भाव हैं, आसमान छू रहे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं दिसंबर महीने में कौन सी सब्जियों को उगाएं ताकि हमको बाजार भाव और रेट आमदनी बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिले। पहले नंबर पर हमने कद्दू की फसल को रखा है। जी हाँ, कद्दू की उन्नत खेती। यदि आप दिसंबर महीने पर कद्दू को लगाते हैं तो 60 से 65 दिन बाद जो बाजार भाव है ना, वो 30 रुपये 35 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास का रेट मिलने वाला है, जो कि यकीनन कद्दू एक वेटेड फसल है, वजनदार फसल है। यदि आपको 25 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात मान करके आप चलिए। तो कद्दू एक ऐसी फसल है, कम लागत पर, कम बजट पर बहुत ही शानदार आमदनी देने वाली सब्जियों में से एक है। यदि आप कद्दू की खेती कर रहे हैं तो दिसंबर महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं और दिसंबर जनवरी महीने पर आप पौध रोपाई कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट किस्मों की बात करें जो कि आप दिसंबर जनवरी महीने पर यदि कद्दू को लगाते हैं तो सर्वोत्तम आप पैदावार निकाल सकते हैं। खासकर उन्नत किस्मों की बात करें जो कि सबसे अधिक पैदावार हमको दिलाती हैं।
यूएस एग्री सीड्स की SW1001 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। VNR की अनुज वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। सकाटा की नकुल वैरायटी का फल भी काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव है, मार्केटिंग डिमांड अच्छी रहती है। और माहिको की माही 3 नंबर के नाम से जो वैरायटी आती, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कद्दू को आप लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 से 8 फीट रखनी है और आपको ऊपर शाखाओं को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यानी नॉर्मल तरीके से भी आप कद्दू को लगा सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट के आसपास रखना चाहिए। जैक जैक आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो कद्दू दिसंबर महीने पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी आमदनी मिलेगी, लेकिन सर्दियों से बचाने के लिए आप क्रॉप कवर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पायदान पर हमने जो वेजिटेबल को रखा है वो रखा है बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बैगन की खेती दिसंबर महीने पर आप नर्सरी तैयार करके जनवरी के आसपास में यदि आप प्लांटेशन कर देंगे तो आने वाले 2 महीने बाद धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस समय जो बाजार भाव है, यानी सर्दियाँ एंडिंग और गर्मियों के स्टार्टिंग पर बैगन से बहुत ही अच्छी कमाई हमारे किसान भाई करते हैं। तो इस समय यदि आप दिसंबर महीने पर बैगन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सही है, आप बैगन की खेती कर सकते हैं। यदि इस समय आप बैगन को लगाते हैं तो आगामी समय पर आपको लगभग 25 रुपये से लेकर के 35 रुपये के बीच में बाजार भाव मिलने वाले हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो बैगन की आप VNR की उत्कल वैरायटी को लगा सकते हैं। सफ़ेद लंबे टाइप के बैगन हमको देखने के लिए मिलते हैं, मार्केटिंग डिमांड उत्कल की अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही कलश सीड्स की जनक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हाईवेज की अक्षता और NVS कंपनी की 13 के नाम से वैरायटी आती है। VNR की 212 नंबर भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन के समय कभी कभी आगे चल के वाइट ग्राफ दीमक की समस्या भी आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जो बरटा को आती है, सिजेंटा कंपनी की बरटा को 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम 1 एकड़ में बुआई के समय या फिर प्लांटेशन के समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो अच्छे से खेत की तैयारी करना है और देसी गोबर की खाद इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट के आसपास रखना है और लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी लगभग 4.5 से 5 फीट के आसपास रखना चाहिए। बैगन दिसंबर महीने पर आप ज़रूर लगाएँ। नर्सरी तैयार कर लीजिए बेस्ट किस्मों का और फिर आप प्लांटेशन कर दीजिए। अच्छी आमदनी देने वाली है क्योंकि यह लो बजट फार्मिंग है। कम समय पर या फिर कम लागत पर अच्छी आमदनी दिला सकती है। बैगन की खेती आपको जरूर करना चाहिए। तीसरे पायदान पर जो हमने सब्जी को रखा है वो रखा है हरे मटर की उन्नत खेती। जब भी मटर की बात आती है, मटर के रेट या तो आप अर्ली बुआई करते हैं या फिर लेट बुआई करते हैं, तभी आपको अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। अक्टूबर नवंबर पर यदि आप मटर को लगाते हैं तो आपको ही पता है कि बाजार भाव औसत या फिर एवरेज ही मिलते हैं। अब जिन किसानों ने अंगेती मटर को लगाया था तो इस समय मटर की धीरे धीरे शॉर्टेज आने वाली है या फिर धीरे धीरे अंगेती मटर ख़त्म होने वाले हैं। यदि इस समय आप जनवरी महीने पर मटर को लगाते हैं तो आपका मटर निकलेगा लगभग फरवरी महीने पर। फरवरी महीने पर मटर के बाजार भाव कम से कम 25 से 30 रुपये प्लस के ही रेट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि आप दिसंबर जनवरी महीने पर मटर को लगाते हैं तो यकीनन बाजार भाव बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कुछ किस्में 60 दिन में तैयार हो जाती हैं तो कुछ किस्में ऐसी हैं जो लगभग 50 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यदि हम मिर्च मटर, पेंसिल मटर या फिर लंबी फली वाली मटर की वैरायटियों की बात करें तो C10 मटर को लगा सकते हैं। GS10 मटर की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड जैसी मटर की किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही 60 दिन में तैयार होने वाली किस्में AP3 मटर की वैरायटी को लगा सकते हैं, PSM3 को लगा सकते हैं। काशी नंदिनी मटर की वैरायटी आती है और साथ ही कुछ जल्दी तैयार होने वाली यानी शॉर्ट टाइम में तैयार होने वाली किस्म M7 मटर की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। लगभग 45 से 50 दिन में मटर की यह किस्म तैयार हो जाती है। मटर की बुआई आप कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना है ताकि आगे चल के हल्की फुल्की बरसात भी हो जाए या फिर फंगस का प्रकोप भी हो जाए तो जड़ों में जो पीलापन की शिकायत है, नीचे से सूखने की समस्या है, इससे बचने के लिए बीज उपचार आपको किसी एक
फफूंदनाशक से करना चाहिए। यदि हम प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो यदि आप GS10 को लगा रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई कर सकते हैं। यदि आप AP3 मटर की बुआई कर रहे हैं तो लगभग 60 किलोग्राम से लेकर के 65 किलोग्राम तक सीड्स की बुआई करनी चाहिए 1 एकड़ में। मटर की फसल को गहरी ग्रीननेस बनाने के लिए बायोजाइम और सागरिका मिक्स करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब मटर की फसल 25 दिन के आसपास की हो तो दानों का अच्छा भराव होगा, तो बायोजाइम 5 किलो और सागरिका 10 किलो यूरिया के साथ मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो लाजवाब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मटर की खेती दिसंबर महीने पर आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वाले आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। हमने विगत काफ़ी सालों से देखा है कि जिन किसानों ने लेट मटर की बुआई की थी उनको हमेशा से ही अच्छे रेट देखने के लिए मिले हैं। तो आप दिसंबर महीने पर मटर की जो चॉइस है ना वो बेस्ट चॉइस मानी जाएगी। नंबर 4, मिर्च की उन्नत खेती। यदि आप दिसंबर महीने पर प्लान करते हैं मिर्च की खेती करने का तो आगामी समय पर लगभग 45 से 50 दिन बाद जो बाजार भाव हैं वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि जिन किसानों ने बरसात के समय मिर्च को लगाया था तो इस समय लगभग एंडिंग स्थिति में है काफ़ी मिर्च, लेकिन जिन्होंने मल्चिंग ड्रिप में लगाया था तो बहुत ही अच्छी स्थिति में उनकी फसल है। बाकी इस समय यदि आप मिर्च को लगाते हैं तो सर्दियों में तो आप अच्छी कमाई कर ही सकते हैं, साथ ही आप गर्मियों तक अपनी मिर्च की फसल को ले जा सकते हैं। तो यानी कमाई का अच्छा सुनहरा अवसर है, तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। हरी मिर्च की डिमांड गर्मियों के दिनों पर और सर्दियों में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। मिर्च की फसल लगभग सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए के आसपास की कमाई कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो एडवांटा की AK47 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, हाईबेज की 151 वैरायटी को लगा सकते हैं, माहिको की नवतेज वैरायटी को लगा सकते हैं, साथ ही हाईबेज की सोनल और VNR की 6013 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 से 80 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मिर्च की खेती में लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इसके साथ ही प्लांटेशन करने के बाद लगभग 55 से 60 दिन बाद मिर्च की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। मिर्च की फसल थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट मांगती है और अच्छे से सिंचाई स्प्रे शेड्यूल आपको चलाने पड़ेंगे। प्रॉपर आप थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई के स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें, जैसे मिर्च की फसल पर थाइमेथोक्सोम है, इमिडाक्लोप्रिड है। मिर्च की फसल में एकदम सॉफ्ट पत्ती बनाने के लिए आप स्प्रे में सिलिकॉन का स्प्रे जरूर करें, इससे बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ ही जड़ों में सिंचाई के साथ आप एक काम कर सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट की भी ड्रिंचिंग बीच बीच में करते रहें या फिर ड्रिप से आप चला सकते हैं। तो मिर्च की खेती भी बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली सब्जियों में से एक है। नंबर 5, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप लौकी की खेती कर सकते हैं दिसंबर महीने पर। अब सर्दियों से फसल को बचाने के लिए क्रॉप कवर आप लगा सकते हैं। लौकी की खेती भी काफ़ी अच्छी आमदनी देती है, अधिक पैदावार देखने के लिए हमको मिलती है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह खासकर सर्दियों के दिनों पर बहुत ही बढ़िया आमदनी हमको दिलाती हैं, तो इन तीनों में से किसी भी एक किस्म को आप लगा सकते हैं। बाकी यह जो सरिता और हरुणा वैरायटी हैं, इनकी पैदावार काफ़ी बेस्ट लगी है। यदि इस समय आप लौकी को लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो आने वाले समय पर लगभग 30 रुपये के आसपास का हमको रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो लौकी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खेती कर सकते हैं और मचान बनाने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल तरीके से भी आप लौकी को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 6, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप दिसंबर महीने पर करेले की खेती कर सकते हैं। करेला भी काफ़ी बढ़िया आमदनी दिलाती, यानी कड़वे करेले के जो बाजार भाव हैं वो हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं और दिसंबर महीने पर करेले को लगाते हैं तो आप खासकर क्रॉप कवर लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, काफ़ी मतलब सर्दियों से बचाने के लिए क्रॉप कवर ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रोथ भी अच्छी होगी, बढ़वार भी अच्छी होगी और पाला से भी अपनी फसल बची रहेगी। तो कड़वे करेले के जो बाजार भाव है ना वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, कांटेदार वैरायटी हैं और मार्केटिंग डिमांड बहुत अच्छी रहती है। VNR की आकाश वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की अस्मिता F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। 50 ग्राम सीड्स की कीमत 700 से 800 रुपये के आसपास है। नूर हाईवेज की नूर वैरायटी को लगा सकते हैं और साथ ही नॉन हेम्स की
अमन श्री और यूएस की 810 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। वहीं छोटे करेले पर सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप करके जो वैरायटी है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इस समय करेला को लगाने से लगभग 60 से 65 दिन के बाद जो बाजार भाव हैं वो अच्छे मिलेंगे और करेला से आप बहुत ही बढ़िया वाली आमदनी निकाल सकते हैं, क्योंकि करेले की जो रेट है ना वो 40 रुपये प्लस के ही हमको रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो करेले की खेती आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 7, टमाटर की उन्नत खेती। यदि आप अभी दिसंबर महीने पर या फिर जनवरी महीने पर प्लांटेशन करते हैं तो यह जो आपका टमाटर है ना, यह सर्दियों में तो चलेगा, साथ ही गर्मियों तक भी चलने वाला है। तो गर्मियों के दिनों पर भी ऐसी किस्में जो अच्छा परफॉर्मेंस करें, जैसे सिजेंटा कंपनी की 1057 टमाटर की वैरायटी आती है, 90 से 100 टन तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। और इसका कैरेक्टर भी काफ़ी शानदार है, अच्छी पत्तियां आती हैं, ज़्यादा गर्मी सहन करने की इस वैरायटी में जो क्षमता है वो शानदार है। तो आप इस किस्म को भी लगा सकते हैं। और साथ ही यदि हम और भी बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप साहो वैरायटी को लगा सकते हैं, यह भी सिजेंटा कंपनी की आती है। इसके साथ ही सेमिनिस कंपनी की अंसल वैरायटी को लगा सकते हैं और अभिलाष टमाटर की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो अभिलाष टमाटर की वैरायटी को बरसात के दिनों पर लगाया जाता है, लेकिन यदि आप इस समय सर्दियों में भी टमाटर को, जो खासकर अभिलाष वैरायटी है, इससे भी काफ़ी शानदार पैदावार निकाल सकते हैं, क्योंकि जो टमाटर के बाजार भाव है ना वो लगातार आसमान छू रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप दिसंबर महीने पर टमाटर को लगाते हैं तो आपको बाजार भाव शानदार मिलने वाले हैं। टमाटर को भी आप लगा सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी देने वाली सब्जियों में से एक है। लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.25 फीट 1 फीट के आसपास रखनी चाहिए। टमाटर की खेती आप बंधाई विधि से करें। यदि आप टमाटर की अच्छी बंधाई करते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, तो लंबे समय तक आप टमाटर को खींच पाएंगे और लंबे समय तक आप कमाई जनरेट कर पाएंगे। नंबर 8, धनिया की उन्नत खेती। किसानों को धनिया की फसल बनाएगी धनवान। तो यदि आप धनिया की खेती दिसंबर महीने पर करते हैं, वैसे तो अभी रेट बाजार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है धनिया के जो रेट हैं आगे चल के थोड़ा एवरेज मिलें, एकदम डाउन नहीं जाने वाले हैं। धनिया के हो सकता है रेट बढ़ जाएँ, लेकिन आपको एवरेज से कम नहीं मिलेंगे। बाकी धनिया किसानों को बहुत ही अच्छी आमदनी दिला सकती है। तो इस समय यदि आप धनिया को लगाते हैं, कुछ ऐसी वैरायटी भी मार्केट में आ गई हैं जो कि मात्र 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो लगभग 55-60 दिन का समय लगता है। तो अपने एरिया के हिसाब से जल्दी तैयार होने वाली किस्मों को आप धनिया की वैरायटी को लगा सकते हैं। जैसे इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर 30 के नाम से जो वैरायटी आती है, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आर के सीड्स की रॉयल ब्लीज के नाम से वैरायटी आती है, न्यूटेक है, इंडो अमेरिकन की और भी वैरायटी आती है, बिन सीड्स की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी 1 एकड़ में आपको 6 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करनी है। देखिए, सर्दियों के दिनों पर जो सीड्स है ना बहुत जल्दी से या फिर अच्छे तरीके से जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसके लिए पहली सिंचाई में आप सरसों की खली 15 किलोग्राम सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे ना, तो अंकुरण और जर्मिनेशन और खासकर जो ग्रोथ बढ़वार की बात आती है ना, तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो सरसों की खली और यदि आप उसी में गुड़ के साथ, यानी गुड़ 2 किलोग्राम और सरसों की खली 15 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके यदि सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो चाल ग्रोथ बढ़वार बहुत शानदार होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा फटाव देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे किसान भाई धनिया की खेती कर सकते हैं और यह फार्मूला सभी फसलों में चला सकते हैं सिंचाई के साथ। नंबर 9, गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। यदि आप गिलकी की खेती करते हैं तो गिलकी एक ऐसी फसल है इस समय लगाने पर लंबी चलेगी, गर्मी तक चलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी आमदनी लो बजट में, एकदम कम खर्च में, लंबे समय तक यदि आप कमाई करना चाहते हैं तो गिलकी की फसल से बहुत ही अच्छी कमाई की जा सकती। और इस समय लगाने से लगभग 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के थोक रेट देखने के लिए मिलने वाले। तो हमारे किसान भाई नॉर्मल तरीके से ही सही, लेकिन गिलकी को आप ज़रूर लगाएं। अंतिम और लास्ट नंबर पर जो हमने 10वें पायदान पर फसल को रखा है वो रखा है फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी भी आपको एवरेज से ज़्यादा ही रेट देने वाली है।
तो आप फूल गोभी की खेती भी दिसंबर महीने पर कर सकते हैं। यदि आप दिसंबर या फिर दिसंबर अंतिम सप्ताह में प्लांटेशन करते हैं तो आने वाले 60 दिन बाद फूल गोभी की आप हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस समय बहुत ही अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जिन किसानों ने अक्टूबर नवंबर महीने पर फूल गोभी को लगाया था तो उनकी इस समय यानी फरवरी महीने के आसपास में फूल गोभी एकदम ख़त्म होने वाली है। तो इस समय फरवरी महीने पर आपको बहुत ही अच्छी आमदनी मिलने वाली है। तो इस समय आप दिसंबर महीने पर चाहो आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह पर प्लांटेशन करेंगे तो आपको शानदार आगामी समय पर खासकर फरवरी महीने पर 30 रुपये से 40 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो हमारे किसान भाई फूल गोभी से भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो GS 85 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, जो GS 85 के नाम से वैरायटी आती है। इसके साथ ही NS की 555 वैरायटी को लगा सकते हैं। सेमिनिस की बरखा वैरायटी को यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो बरखा से भी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट की जो धवल वैरायटी आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि आप सर्दियों के सीज़न पर, विंटर सीजन पर यदि ज़्यादा मोटी कमाई करना चाहते हैं तो दिसंबर महीने पर इन चुनिंदा 10 सब्जियों को आप लगा करके काफ़ी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वाला सुनहरा अवसर है। हमारे किसान भाई दिसंबर महीने पर इन वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।